जय मिश्रपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय मिश्रपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। नमः शुभदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास नमस्ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 7 और श्लोक क्रमांक 4। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणहितो मले। लिखा नहीं है ना? लिखा नहीं है ना श्लोक? नो श्लोक नहीं लिखा गया है ना? सिर्फ मैं पढ़ लेता हूँ। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयम्। शब्दार्थ द्वारा है भक्ति योगेन संयुक्त होने की विधि द्वारा। What is the English? What is the English for this? By the process of linking. Linking. संयुक्त is what is not proper. ये linking और संयुक्त दोनों एक समान नहीं है ना? वो अंग्रेजी में श्लोकों का लिंकिंग लिखते हैं। लिंकिंग जोड़ना। संयुक्त ये सही शब्द नहीं है लगता मुझे। हिंदी में संयुक्त करके अनुवाद किया जाए। यानी संयुक्त मतलब मर्जिंग मतलब जोड़ना या मायावाद है ये पूरा। संयुक्त मतलब मिश्रण। ये मायावाद हो गया ना, वो मर्ज होना मतलब। वही इसी के साथ मिक्स। हिंदी अनुवाद सही नहीं है। मनसी मन में सम्यक पूर्णतया प्रणहिते संलग्न तथा स्थिर अमले निर्मल अपश्यत देखा पुरुषम भगवान को पूर्णम परम मायाम शक्ति को च भी तत् उसके अपाश्रयम पूर्ण वश में। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता का स्पर्श किए बिना भक्ति योग से बंद कर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर की वशवर्तिनी बहिरंग शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। कंपोजिशन ऑफ द स्टेटमेंट्स बार बार इस प्रकार मेक सेंस। भक्ति योग द्वारा ही परम सत्य का सम्यक दर्शन किया जा सकता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी हुई है।
मनुष्य केवल भक्ति योग द्वारा ही पूर्ण भगवान की सही अनुभूति प्राप्त कर सकता है और ऐसे सम्यक ज्ञान के बल पर ही वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान से पूर्ण ब्रह्म की अधूरी प्रतीति करके कोई भगवत धाम नहीं जा सकता। श्रील नारद ने व्यासदेव को उपदेश दिया कि वे भगवान तथा उनकी दिव्य लीलाओं के ध्यान में निमग्न हो जाए। श्रील व्यासदेव को ब्रह्म तेज नहीं दिखलाई पड़ा क्योंकि यह पूर्ण दृष्टि नहीं है। पूर्ण दृष्टि तो भगवान है जिसके पुष्टि भगवद गीता में 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में हुई है। वासुदेव सर्वमिति। उपनिषदों में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि भगवान वासुदेव निर्विशेष ब्रह्म की हिरण्मय पात्रेण द्वारा आच्छादित है और जब भगवत कृपा से यह आवरण हटता है तभी भगवान का वास्तविक मुख दिखता है। परम ब्रह्म को यहाँ पर पुरुष या व्यक्ति कहा गया है। परम भगवान का उल्लेख भगवान के उल्लेख अनेक वैदिक ग्रंथों में हुआ है और भगवद गीता में तो पुरुष की पुष्टि नित्य तथा आदि पुरुष के रूप में हुई है। भगवान पूर्ण पुरुष है। परम पुरुष की अनेक शक्तियां होती है जिनमें से अंतरंगा बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियां विशेषतया महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहिरंगा शक्ति का वर्णन हुआ है जैसा कि उसके कार्यकलापों के वर्णन से स्पष्ट हो जाएगा। अंतरंग शक्ति परम पुरुष के साथ उसी प्रकार रह रही है जिस प्रकार चांद के साथ चांदनी रहती है। बहिरंग शक्ति की तुलना अंधकार से की गई है क्योंकि यहाँ जीवों को अज्ञान के अंधकार में रखती है। अपाश्रयम शब्द इस बात का सूचक है कि यह शक्ति भगवान के पूर्ण वश में होती है। अंतरंग शक्ति या पराशक्ति माया भी कहलाती है किंतु यह आध्यात्मिक माया होती है अर्थात परम जगत में ही यह प्रकट होती है। जब कोई इस अंतरंग शक्ति की शरण में आता है तो भौतिक अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ तक कि जो आत्मा राम है अर्थात समाधिस्थ रहते हैं वे भी इस माया या अंतरंग शक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। भक्ति या भक्ति योग इसी अंतरंग शक्ति का कार्य है। इस प्रकार अपरा शक्ति या भौतिक शक्ति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। जिस प्रकार आध्यात्मिक प्रकाश के तेज के समक्ष अंधकार को कोई स्थान नहीं मिल पाता, ऐसे अंतरंग शक्ति निराकार ब्रह्म बोध से मिलने वाले आध्यात्मिक आनंद से भी बढ़कर है। भगवद गीता में कहा गया है कि निराकार ब्रह्म तेज भी भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत है। साक्षात श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई परम पुरुष नहीं हो सकता, जैसा कि आगे के श्लोक में बताया गया है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् साधनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुरी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु साधु खुदाय मति नीचो चतुर कहानां भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणहितो अमले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मया च तदपाश्रयम्। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर वेदव्यास जब वो बैठे ध्यान लगाने के लिए
तो ऐसा लगता है कि वो ध्यान योग में बैठ गए, है ना। लेकिन यहाँ पर इस श्लोक में बताया जा रहा है भक्ति योग है न मनसी, मन को वो भक्ति योग के द्वारा भगवान में लगाया उन्होंने। तो ऐसे कैसे होता है, हम भक्ति योग में ध्यान तो नहीं करते हैं ना। भक्ति योग में भी एक अंग है ध्यान करना। तो हम लोगों को उसको बताया नहीं गया है। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन आता है कि वो एक ब्राह्मण थे, उन्होंने सुना था कि प्रतिष्ठानपुर नामक एक जगह था गोदावरी के तट पर, वहां पर एक ब्राह्मण रहा करते थे। तो उन्होंने सुना, क्योंकि वो बहुत गरीब थे, वो भगवान की सेवा के लिए उनके पास कुछ साधन नहीं थे। तो उनको लेकिन उन्होंने सुना प्रवचन में कि हम लोग भगवान की सेवा का ध्यान भी करेंगे तो वही लाभ मिलेगा जो वास्तविक सेवा करने से। इसका अर्थ क्या है, अभी ध्यान में बैठ जाते हैं और वो ध्यान करते हैं कि मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ, भगवान को श्रृंगार कर रहा हूँ, भगवान को भोग बना रहा हूँ, भगवान को भोग चढ़ा रहा हूँ, ऐसे वो ध्यान कर रहे थे। तो वो गोदावरी के तट पर रहते थे, तो वो गोदावरी में स्नान किया उन्होंने, फिर वहाँ जल इकट्ठा करके वो तट के ऊपर ही भगवान के विग्रह को है ना अभिषेक किया। फिर उसके बाद तो श्रृंगार किया। फिर भगवान के लिए उन्होंने क्या बनाया था, खीर बनाया था। तो ये सब वो ध्यान कर रहे हो, बस वास्तव में नहीं कर रहे, वो ध्यान कर रहे हो। फिर उसके बाद वो खीर को भोग लगाने से पहले, जनरली सामान्यतः खीर को ठंडी हो गई तो बहुत मधुर हो जाता है और भी स्वीट हो जाता है। और सामान्यतः हम लोग बहुत इतना गरम सीधा हम लोग भगवान को अर्पण नहीं करते। तो क्योंकि भगवान छोटे बालक है तो उनको जल जाएगा, हाथ जल जाएगा या मुंह जल जाएगा। तो वो उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, ये ठंडा हो गया कि नहीं ऐसे देखो करके वो उन्होंने उंगली उसमें ऐसे डाला, उन्होंने तुरंत ही उनका हाथ क्या हो गया, जल गया। तो वास्तव में खीर नहीं था, लेकिन वो मन में ऐसे ध्यान कर रहे, फिर भी उनका हाथ क्या हो गया, जल गया। तो हाँ, उससे हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे भगवान की सेवा का ध्यान भी सेवा करने के समान है। हाँ, ऐसा सोचकर हम लोग भगवान को बहुत हमारे पास समृद्धि है, धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग भगवान को अर्पण नहीं करना चाहते, सिर्फ ध्यान करना चाहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 5 लाख का भगवान को सेवा में दान दिया करके सिर्फ ध्यान करना, ऐसा नहीं होता है। तो हमारे पास है तो वो अर्पण करना चाहिए, नहीं है तो ऐसे ध्यान करना चाहिए। तो anyway, वो करने के लिए भी हमारा मन बहुत नियंत्रित होना चाहिए, वो सब लोग नहीं कर सकते। तो ऐसे ध्यान सब लोग नहीं कर सकते। तो मन और इंद्रिय पूरी तरह से नियंत्रित होना चाहिए। वो ब्राह्मण का स्थिति ऐसा था, वो मन और इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रण करके भगवान में लगाया था। anyway, यहाँ पर भक्ति योग में उन्होंने लगाया, तो उसको भक्ति योग में लगाने के कारण क्या हो गया, अपश्यत पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष भगवान को उनको दर्शन हो गया, साक्षात्कार हो गया। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य आरंभ कैसे करते हैं, भक्ति योग द्वारा ही परम सत्य का सम्यक दर्शन किया जा सकता है। तो अलग अलग योग पद्धति है, भगवद गीता में भी इसका वर्णन आता है। कर्म, ज्ञान, योग, अष्टांग योग या ध्यान योग और भक्ति।
सो ऐसे 4 योग पद्धतियों का भगवान वर्णन करते हैं। तो वास्तव में आप भगवद गीता यथारूप पढ़ेंगे तो सब जगह कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भक्ति, कृष्ण कृष्ण करके प्रभुपाद जी लिख देते हैं, है ना। तो बहुत बार जो अभक्त है तो वो लोग जब प्रभुपाद जी का भगवद गीता पढ़ते हैं तो ये सब जगह कृष्ण कृष्ण ही लिख देते हैं, ऐसे वो लोग सोचते हैं। तो कोई कोई पाश्चात्य देश में दार्शनिक लोग हैं, अभी 6ठे अध्याय में भगवान कृष्ण ध्यान योग के बारे में भी लिख रहे हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद वो तात्पर्य में क्या लिख देते हैं, ये सब प्रैक्टिकल नहीं है। कलयुग में क्या करना है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, ऐसे लिख देते हैं। तो कुछ जो क्या बोलते हैं उनको, स्कॉलर्स जो होते हैं पाश्चात्य देश में, तो शास्त्रज्ञ ऐसे हम लोग कह सकते हैं, पंडित लोग हैं, उन्होंने प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है ये गलत है ऐसे। वो जो मूल वक्ता है भगवान कृष्ण वो कुछ बोल रहे हैं और ये उसके तद्विरुद्ध बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे वो लिखते हैं उनके बारे में। लेकिन ये मूर्ख लोग ये समझते नहीं है। अंत में भगवान क्या बोलेंगे, सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। आप कुछ सब जो कुछ भी मैंने तुमको पहले सिखाया है वो छोड़ो और मेरा शरण में, पूर्ण शरण में आ जाओ। तो प्रभुपाद जी वो जो अंतिम शिक्षा है भगवान का निष्कर्ष, अंतिम निष्कर्ष जो है उसके ऊपर प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। आप भगवद गीता पढ़ लीजिए, लेकिन सर्वधर्मां परित्यज्य वो श्लोक समझ में नहीं आया और बीच में कहीं इधर उधर ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग में वहीं पर फंस गए तो क्या हो गया, फिर भगवद गीता को हम लोग समझा नहीं, हम लोगों ने, है ना। सर्वधर्मां परित्यज्य को नहीं समझा तो भगवद गीता नहीं समझते हम लोग। तो श्रील प्रभुपाद जी का एक कृपा है, वो बार बार उसी को जोड़ देते हैं। जो सेंट्रल थीम ऑफ भगवद गीता, भगवद गीता का जो प्रमुख केंद्र शिक्षा है उसको ऊपर प्रभुपाद जी जोड़ देते हैं। वास्तव में देखेंगे जो सही में भगवद गीता समझते हैं, हर एक श्लोक में वो सर्वधर्मां परित्यज्य को समझना चाहिए, हर एक श्लोक में सही में जो भगवद गीता को समझते हैं। तो और स्वयं भगवान ने भी भगवद गीता में बताया, सिर्फ भक्ति योग के द्वारा ही मुझे समझ सकते हो या साक्षात्कार कर सकते हो। तो 11वें अध्याय कौन सा है भगवद गीता का, आपको याद है? 11वां अध्याय 11th चैप्टर, विश्वरूप दर्शन। विश्वरूप का दर्शन अर्जुन 10वें अध्याय में विशेष करके और उसके पहले भी भगवान अपने ऐश्वर्य और शक्तियों का वर्णन करते हैं। तो और बताते हैं, मैं ही सर्वोच्च हूँ, मैं ही सर्वोच्च सत्य हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ऐसे पूरा सीधा बोल देते हैं। तो अर्जुन तो स्वीकार करते हैं, लेकिन दूसरे लोग ये लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे ऐसे सोच के अर्जुन ने क्या कहा, आप थोड़ा दिखाइए कि आप भगवान है करके। इसलिए 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन किया उन्होंने। आजकल वो सब कुछ एक्सपेरिमेंट के द्वारा, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, देख के सुन के ऐसे मानना चाहते हैं ना वैज्ञानिक लोग, है ना। तो उनके लिए भी अर्जुन ने क्या कर दिया, तो ये सब सिद्ध कर दिया भगवान को विनंती करके कि आप दिखाओ कुछ कि आप भगवान है करके, है ना। या आजकल तथाकथित अवतार, तो बहुत सारे अम्मा बाबा अप्पा सब जन्म ले लिया है। तो वो लोग अपने आप को भगवान करके, तो उनको बताना चाहिए आप भी थोड़ा दिखाओ कि आप भगवान हो। ऐसे कुछ विभूति बना दिया, ऐसे कुछ क्या है, राख बना दिया। तो लकड़ी जलाने से भी राख प्राप्त होता है, आप भगवान बन के राख को सृष्टि करना ये कौन सा बड़ी बात हो गया। तो इसलिए अर्जुन भी चाहते थे कि आगे जाके आने वाले कोई भी ऐसे भगवान कृष्ण के ऊपर संशय न करे कि वो भगवान है, परम सत्य है। इसलिए उन्होंने विनती किया। तो फिर
भगवान उनको दिखाते हैं विश्व रूप को, उसके बाद चतुर्भुज रूप को दिखाते हैं। चतुर्भुज रूप और द्विभुज रूप अपने मूल रूप में फिर से प्रकट हो जाते हैं। तो और भगवान कहते हैं कि ये जो द्विभुज रूप है और चतुर्भुज रूप है, ये मूल भगवान के आध्यात्मिक रूप है। विश्व रूप क्या है? वो ब्रह्मांड का दर्शन है बस ना। भगवान तो विश्व का दर्शन कर रहे, दरा खरा रहे ना? वो कुरुक्षेत्र में बैठ के दर्शन कर रहे। तो सब कुछ अर्जुन, तो ये सब भौतिक है। वो विश्व रूप क्या है? भौतिक है वो। लेकिन भगवान का आध्यात्मिक रूप क्या है? चतुर्भुज रूप और द्विभुज रूप, तो मूल कृष्ण। तो भगवान कहते हैं कि ये जो आध्यात्मिक रूप है उसको वेदों को अध्ययन करने से, न वेदे न ज्ञाना न तपसा दाने न सपसा, वेदों को अध्ययन करने से, तपस्या करने से, दान करने से, और तो ऐसे ये सब चीज करने से भी इस आध्यात्मिक रूप को, जो मूल रूप है, उसको दर्शन नहीं कर सकते। तो अंत में कहते हैं भक्त्या माम अभिजान, नहीं व्हाट इज दैट, अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप, पहला जो श्लोक। यस, भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। वो पहला लाइन वो भी वही महत्वपूर्ण है, उसको ही भूल गया। भक्त्या त्वनन्यया शक्या, सिर्फ भक्ति के द्वारा ये शक्य है, ये पॉसिबल है। क्या? अहम एवं विदोर्जुना, मुझे जानने के लिए वही व्यक्ति शक्य है जो भक्ति में लग जाता है या भक्त बन जाता है। भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहम एवं विदोर्जुना, तो मुझे जानने के लिए भक्ति के मार्ग, भक्ति ही चाहिए। और मुझे ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप, तत्वेन मतलब यथारूप, मैं जैसा हूं वैसे मुझे वही लोग जान सकते हैं, मुझे जानने की मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। द्रष्टुम च प्रवेष्टुम च, प्रवेष्टुम च मतलब प्रवेश करना, जो भक्ति में लग जाते हैं। दृष्टु मतलब देखना, देखना। भगवान का दर्शन कौन कर सकता है? जो भक्ति योग में लग जाते हैं। यहाँ पर जैसे वेदव्यास भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणहितो मले अपश्यत पुरुषम पूर्णम, वो पूर्ण पुरुष को उन्होंने दर्शन किया। क्यों? क्योंकि मन को वो भक्ति योग में लगाया, तो अपने आप को भक्ति योग में लगाने के कारण। तो और 18वें अध्याय में फिर से भगवान कृष्ण कहते हैं, क्योंकि 18वां अध्याय जो भी भगवद गीता में बताया गया है उसका सार है, तो बार वही चीजों को फिर से एक और बार संक्षेप में वर्णन करते हैं, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए। संक्षेप में बाद में एक बार वर्णन करते हैं। दूसरे अध्याय में भी संक्षेप में वर्णन करते हैं, आरंभ करने से पहले और अंत करने से पहले भी भगवान कृष्ण संक्षेप में वर्णन करते हैं। सो भक्त्या त्वनन्यया से वो 18वें अध्याय में भी वो श्लोक आता है कि सिर्फ भक्ति योग के द्वारा ही मुझे समझ सकते हैं। तो और कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये श्लोक है ना, हम लोग बार बार उसको इस्कॉन में आने के बाद पहला वो श्लोक हम लोग सीख लेते हैं। हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम खलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। तो उस श्लोक में 3 बार ऐसे बताया गया, इसको छोड़कर अन्य कोई मार्ग नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं। तो उसको उसके ऊपर टीका करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो कहते हैं 3 बार अन्य कोई मार्ग नहीं है, मतलब क्या है? कर्म के द्वारा ये शक्य नहीं है, ज्ञान योग के द्वारा शक्य नहीं है, और अष्टांग योग या ध्यान योग के द्वारा कलियुग में भगवान को साक्षात्कार करने का
करने के लिए शक्य नहीं है, वो नहीं हो सकता है। तो ऐसे 3 बार नकार देते हैं भगवान। तो वो श्लोक में बृहद नारदीय पुराण में। तो इसलिए भक्ति योग के द्वारा ही हम लोग भगवान को समझ सकते हैं, तो या भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और अपश्यत पुरुषम पूर्णम, वो भगवान कौन भगवान थे वो? तो पुरुषम पूर्णम यहाँ पर शब्द बताएगा, पूर्ण पुरुष, पूर्ण पुरुष। तो पुरुष मतलब वो निराकार तो नहीं हो सकते, और जब पूर्ण शब्द आता है तो वो परिपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनका आकार नहीं हो। आकार नहीं है तो कैसे पूर्ण हो सकते हो? आप बताइए। आपको आकार है और भगवान को आकार नहीं है, और उनको पूर्ण कहा गया है। वो ईशोपनिषद में भी बताया गया है ना कि ओम पूर्णमद पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदश्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसे तो ईशोपनिषद के पहला प्रार्थना श्लोक है, आरंभिक श्लोक है। तो वहां पर परम सत्य भगवान को पूर्ण कहा गया। तो ओम पूर्णमदम, वो भगवान कौन है? पूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, और ये जगत भी पूर्ण है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, और भगवान से जो भी निकलते हैं वो भी पूर्ण है। और भगवान हमेशा पूर्ण रहते हैं। तो बहुत सारे चीज उनसे निकलते हैं लेकिन फिर भी वो घटते नहीं है। तो जैसे आपके बैंक बैलेंस है, तो 50 लाख रुपए है, उसमें आप 40 लाख निकाल दिया तो वो कम हो गया ना। लेकिन भगवान में कुछ कम नहीं होता है, बहुत सारा चीज निकलते हैं उनसे, लेकिन कभी भी हमेशा वो पूर्ण ही रहते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्णस्य पूर्णमादाय मतलब पूरी तरह से सब कुछ उनसे निकाल लीजिए, फिर भी वो यथारूप पूर्ण रहते हैं। तो वो मैथमेटिक्स प्रभुपाद भी कहते हैं, गणित में क्या होता है, 2 में से 2 निकाल दिया तो 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 2 में से 2 निकाल दिया तो 2 ही रह जाता है। तो ये भगवान एक पूर्ण का अर्थ है। तो भगवान पूर्ण है तो उनके अंदर हमारे अनुभव में जो है वो भी रहना चाहिए, और अनुभव के जो परे है, क्योंकि हमारा अनुभव परिपूर्ण नहीं है ना, वो भी भगवान के अंदर होना चाहिए, तभी वो भगवान क्या है? पूर्ण है ना। तो हमारे अनुभव में जो भी है, अभी जो आकार है, रूप है, ये भी उनके अंदर होना चाहिए, और इसके परे भी जो है वो भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आकार मतलब क्या है? हमेशा हम लोग देखते हैं वो सीमित आकार हम लोग सोचते हैं। आकार मतलब क्या है? तो मायावादी लोग वो लोग बोलते हैं कि भगवान को आप रूप देकर आप क्या कर रहे हैं? भगवान को सीमित कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि हम लोग जब भी आकार या रूप को देखते हैं तो सीमित आकारों को देखते हैं। यहाँ के भौतिक जगत में हमारा आपका डायमेंशन है, आप कितना ऊंचा है, कितना चौड़ा है, ये सब है। इसलिए वो लोग बोलते हैं भगवान को, भगवान अनंत है, असीमित है। आप आकार या रूप देकर उनको क्या कर रहे हैं? अपरिपूर्ण बना रहे हैं, ऐसे वो लोग वादा करते हैं। तो हमारे उनके लिए वाद है कि जब आप आकार या रूप के बारे में सोचते हैं तो क्यों आप हमेशा असीमित आकार के बारे में सोचते हैं? ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि उनके पास आकार भी है और वो असीमित भी है ना? तो ये लॉजिक समझ रहे आप? तो भगवान कृष्ण क्या है? उनका आकार भी है लेकिन वो असीमित भी है। उनका एक रूप है महाविष्णु। वो जब श्वास लेते हैं तो पूरा सभी ब्रह्मांड, भौतिक सृष्टि सब अंदर चला जाता है, और छोड़ते हैं तो सब बाहर आ जाते हैं। ऐसा होता है क्या हमारा? जब हम लोग श्वास लेते हैं तो छोटा मच्छर अंदर जाता है और बाहर लेकिन महाविष्णु इसलिए महा है, और उनका श्वास का अवधि क्या है? हम लोग 1 मिनट में 2-3 बार हम लोग श्वास लेते हैं, लेकिन उनका क्या है?
करोड़ों करोड़ों साल हो गए। एक श्वास अंदर बाहर छोड़ते हैं तो करोड़ों साल हो जाते हैं, और अंदर लेते हैं तो करोड़ों साल हो जाते हैं। इतना लंबा श्वास होता है उनका। तो फिर भी उनका रूप है और आकार है। तो जब भी आकार और रूप को सोचते हैं तो क्यों आप सीमित दृष्टिकोण से सोचते हैं? तो हमेशा आत्मावत मन्यते जगत। आत्मावत मन्यते जगत मतलब क्योंकि हमारा आकार जो है, रूप है, वो सीमित है, इसलिए भगवान को भी आकार जब कल्पना करते हैं तो तुरंत ही वो लोग सीमित, अपने दृष्टि, अपने स्थिति के अनुसार भगवान को भी मापने के लिए मापते हैं हम लोग। इसको आत्मावत मन्यते जगत। आत्मावत मन्यते जगत मतलब तो अपने स्थिति के अनुसार पूरा जगत को मापना। तो एक उदाहरण द्रौपदी ने दिया। एक बहरा व्यक्ति था, बहरा, वो सुन नहीं सकता था। तो उसके पत्नी को उन्होंने बुलाया। वो सुनती हो, थोड़ा पानी लेकर आओ, ऐसे बोला उसने। तो वो कुछ कर रही थी, वो व्यस्त थी अपनी सेवा ना, अपने गृह कार्यों में। हाँ लेके आ रही हूँ, ऐसे बोला। तो कुछ क्षण के बाद फिर से बुलाया, सुनती हो, सुन रही हो, थोड़ा पानी लेकर आओ, ऐसे बोला उसने। तो फिर उन्होंने बोला, क्या बोला? हाँ, आ रही हूँ ऐसे। तो तीसरी बार जब बुलाया, ये स्त्री सुनती ही नहीं है करके। वो क्या बोल रही, मैं इसमें व्यस्त हूँ, मैं आ रही हूँ, ऐसे बोल रहे, लेकिन ये सुनता नहीं है, बहरा है। और उसको बोल रहे हैं सुनती ही नहीं, सुनने ये बहरी है, ऐसे बोल। मतलब अपने स्थिति के अनुसार दूसरों को मापना। ये लोग मायावादी लोग, क्योंकि वो लोग, उनका आकार सीमित है और भगवान को भी ऐसे तो सीमित बनाते हैं। और हम लोगों को बोलते हैं कि जब आप रूप देकर भगवान को सीमित कर रहे हैं, नहीं, हम लोग सीमित नहीं कर रहे हैं। भगवान का रूप भी है और वो अनंत भी है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम। तो अनंत रूपम, भगवान का रूप अनंत है, या अनंत रूप को वो धारण कर सकते हैं, अलग अलग अवतारों में प्रकट हो सकते हैं। तो पूर्ण मतलब उनके अंदर कुछ कमी नहीं होना चाहिए, निराकार नहीं होना चाहिए, वो पूर्ण का अर्थ है। और दूसरे तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे तो परम सत्य को सबका स्रोत माना गया है। जन्माद्यस्य यतः, सब कुछ उनसे निकलता है। और यहाँ पर इस जगत में रूप और आकार है तो भी वो भी भगवान से ही निकलता है ना। तो उनके अंदर आकार नहीं है, यहाँ पर कैसे आकार प्रकट हो गया? ऐसे हो सकता है क्या? जो उद्गम है, स्रोत है, कॉज एंड लॉ, कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं उसको। कॉज मतलब जो उद्गम, और जो वहां उससे निकलता है उसको इफेक्ट बोलते हैं। जो उद्गम में, जो स्रोत में जो गुण नहीं है, वो जो प्रकट वस्तु में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आकार है तो वो आकार क्या है? भगवान में भी रहना चाहिए। तो लेकिन हमें समझना चाहिए उनका आकार हमारे जैसा नहीं है, वो विशेष व्यक्ति है। उनका आकार क्या है? अनंत और असीमित भी है। और इसलिए उसको अचिंत्य भेदाभेद कहा। एक ही समय पर उनको आकार भी है और वो असीमित भी है। तो चैतन्य महाप्रभु ये दिखाया हुआ। तो इसलिए यहाँ पर पूर्ण भगवान को दिखा हुआ। वो पूर्ण भगवान कौन है? तो एक और चीज, भगवत साक्षात्कार में 3 स्तर होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म मतलब जो भगवान के शरीर से जो निकलती है प्रकाश, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो हम लोग निराकार के बारे में चर्चा कर रहे थे। वास्तव में ज्यादा वेद शास्त्रों में, विशेष करके उपनिषदों में क्या होता है, आरंभ में भगवान का निराकार का ही वर्णन आता है, लेकिन धीरे धीरे अंत में भगवान के स्वरूप के बारे में वर्णन आता है। कैसे वो व्यक्ति है, वो पुरुष है, पूर्ण पुरुष है, उसके बारे में यहाँ पर शिव प्रभुपाद तात्पर्य में ईशोपनिषद से वर्णन करते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण, वो श्लोक का उल्लेख कर रहे। तो उस श्लोक में भक्त वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। भक्त मतलब यहाँ पर स्वयं वो मनु भगवान उनके
वो प्रार्थना कर रहे हैं। ईशोपनिषद क्या है? स्वयं वो मनु के प्रार्थनाएं हैं। वहां पर मनु वाच ऐसा नहीं लिखा गया, लेकिन तो वो उसका उपनिषद सामान्यतः वेदों में आते हैं, उसका पीछे जाएंगे तो ये समझ में आता है कि कैसे स्वयं वो मनु ने भगवान आदित्य मतलब स्वयं वो मनु मनवंतर में भगवान आदित्य के रूप में प्रकट हुए थे, उनके पोता बनकर वो प्रकट हुए थे। तो उनको भगवान प्रार्थना करते हैं, स्वयं वो मनु प्रार्थना करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपका जो इर्द गिर्द जो प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति है, उसको थोड़ा हटाइए ताकि मैं आपका दर्शन कर सकूं। ऐसे वो प्रार्थना करते हैं। वो इस श्लोक को यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उल्लेख कर रहे हैं। हिरण्मय, वो 15वां श्लोक है वो ईशोपनिषद का। तो ऐसे अंत में उपनिषदों में क्या वर्णन आता है? भगवान के स्वरूप का वर्णन आता है। तो ये निराकार ब्रह्म है। जो लोग आध्यात्मिक स्वरूप को कल्पना नहीं कर सकते हैं या उसका समझ नहीं पाते हैं, तो आध्यात्मिक जीवन में नौसकी है, ये सभी मायावादी निराकारवादी लोग, उनको क्या बताया गया है? तो ये निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार बताया गया। फिर आगे जाके वो लोग क्या कर सकते हैं? तो वो भगवान के स्वरूप को जान सकते हैं। तो फिर उसके आगे थोड़ा और ज्यादा जाएंगे तो योगी लोग क्या करते हैं? ध्यानावस्थगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। तो योगी लोग अपने ध्यान में भगवान विष्णु को परमात्मा रूप मतलब चतुर्भुज विष्णु रूप, जीव के साथ परमात्मा भी है। तो मायावादी लोग वो भी क्या कर देते हैं? आत्मा और परमात्मा को एक बना देते हैं। तो तुम ही परमात्मा स्वरूप हो, ऐसे कुछ बोल देते हैं, है ना। तो लेकिन जीवात्मा और परमात्मा दोनों के बारे में वर्णन हुआ है। तो जीवात्मा क्यों ये शब्द आता है? सिर्फ परमात्मा ही क्यों शब्द नहीं आया है वेदों में? जीवात्मा। और भगवद गीता में भगवान वर्णन करते हैं क्षेत्रज्ञ, ये क्षेत्र को जानने वाला, मतलब ये क्षेत्र शरीर क्या है उसको क्षेत्र बताया गया। और शरीर का जो जानने वाला है, जानने वाला मतलब उसको कॉन्शियस अवेयर, उसका उसके क्या बोलते हैं अवेयरनेस को, अवेयरनेस को मतलब अनुभव, मतलब वी आर अवेयर ऑफ आवर, जानने वाला, ठीक है वो सही है। तो जो क्षेत्रज्ञ, ज्ञ मतलब जानना, जानने वाला। तो ये शरीर को जानने वाला मतलब हम लोग इसको अनुभव करते हैं ना, ये पैर को अनुभव करते हैं, कोई हमें क्या करते हैं कुछ छूटता है तो हम लोगों को अनुभव होता है, इसको जानना कहते हैं। तो शरीर को हम लोग जानते हैं, क्षेत्र को जानते हैं, उनको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। आत्मा क्योंकि उसका चेतना होता है, हम चेतना के द्वारा हम लोग अनुभव करते हैं, जानते हैं, तो इसलिए क्षेत्रज्ञ कहा गया आत्मा को। लेकिन उसके बाद इदम शरीरम क्षेत्रम, तो ये शरीर को क्षेत्र कहा गया और इसको जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहा गया। लेकिन उसके बाद एक और क्षेत्रज्ञ है, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं बोलते हैं भगवान। क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि, लेकिन मैं क्या हूं? सर्व क्षेत्रेषु भारत, मैं सभी क्षेत्रों को जानने वाला हूं, ऐसे वो कहते हैं। तो सभी क्षेत्रों को मतलब क्या है? ये जो आत्मा जो है सिर्फ अपने शरीर में क्या हो रहा है वो जान सकता है। प्रभुपाद जी कहते थे, आई नो द पेन एंड प्लेजर ऑफ माई बॉडी, ही नोज द पेन एंड प्लेजर ऑफ हिज बॉडी एंड ही नोज द पेन एंड प्लेजर ऑफ हिज बॉडी, बट आई डू नॉट नो द पेन एंड प्लेजर ऑफ हिज बॉडी। मतलब मेरा सुख दुख को मैं समझ सकता हूँ, ये अपने सुख दुख को शरीर में क्या हो रहा है उनको वो जान सकते हैं, और ये अपने शरीर में क्या चल रहा है जान सकते हैं। लेकिन मैं इनका नहीं जान सकता हूँ और वो मेरा नहीं जान सकता। लेकिन एक व्यक्ति है वो सबका जान सकते हैं। क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो और 6 शब्द, वो भी मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं,
वो थोड़ा भगवान कैसे अलग है, हाँ, उसको इंगित करता है वहां पर 6 शब्द। माई बी ऑल्सो अंग्रेजी में, आई एम ऑल्सो नोअर ऑफ द बॉडी बट आई एम नोअर ऑफ ऑल द बॉडीज, ऐसे वो कहते हैं। तो परमात्मा है। फिर आगे जाके भगवत साक्षात्कार, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम षड ऐश्वर्यों से युक्त है, जो श्याम सुंदर रूप है, तो वो सर्वोच्च साक्षात्कार है। यहाँ पर जब अपश्यत पुरुषम पूर्णम, जब वेद व्यास ने भगवान का दर्शन किया, वो पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण द्विभुज रूप, जो श्याम सुंदर रूप है, उसका दर्शन किया उन्होंने। अभी एक 4था श्लोक है, आप 7वें श्लोक में जाएंगे तो वहां पर वर्णन आता है। वहां पर कहा गया है यस्य वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे। आप जानते देखते हैं यहाँ पर पुरुषम पूर्णम, यहाँ पर शब्द आता है, और वहां पर कृष्णे परम पुरुष है। परम पुरुष जो कौन है, वो जो कृष्ण है, उनको उन्होंने दर्शन किया। आगे जाके सीधा कृष्ण, यहाँ पर वो नाम पूरा डाल देते हैं उस श्लोक में। तो यहाँ पर भगवान का नाम नहीं है। अपश्यत पूर्ण पुरुषम पूर्ण, लेकिन वो पूर्ण पुरुष कौन है, वो भगवान कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो ये निराकार ब्रह्म भी नहीं, परमात्मा भी नहीं, ये कौन है, श्याम सुंदर भगवान है, सो कृष्ण है। और उनके साथ वहां पर कौन थी, माया च तद अपाश्रयम। तो माया देवी भी थी, लेकिन माया देवी सामने नहीं थी, वो पीछे थी, वो ऐसे। तद अपाश्रयम, अपाश्रय मतलब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उसको पूर्ण वश में, मतलब इसका अर्थ नहीं है, अर्थ यह नहीं कि भगवान कृष्ण थे और मायावादी थे, तो माया देवी थी, सॉरी माया देवी थी। इसका अर्थ है ये नहीं कि माया देवी भी भगवान जैसे ही स्वतंत्र या उनके समान भगवान है, ऐसे नहीं है। इसलिए कौन सा शब्द यहाँ पर, तद अपाश्रयम, उनके नियंत्रण में थी वो, ऐसे बताया गया, उनके वश में थी, उनके आश्रय में थी, ऐसे बताया। ये शाक्त लोग जो है शक्ति का उपासना करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ये शक्ति क्या है, वो भी भगवान सर्वोच्च है, दुर्गा माता जी वही सब भगवान है करके वो लोग बताते हैं। और उसके लिए वो पुराण भी, देवी पुराण हो या वो अलग अलग पुराणों से वो उल्लेख करते हैं। तो मार्कंडेय पुराण करके है, वहां पर भी ये दुर्गा देवी का बहुत गुणगान, वही सर्वोच्च है, सुप्रीम है, ऐसे वर्णन आता है। लेकिन अंत में एक आ गया है, वो नारायण का शक्ति है, वो एक वाक्य आ जाता है बस। लेकिन वो थोड़ा सा एक जगह पर ऐसे वर्णन आता है, उसको वो लोग देखते नहीं। इतना सारा पूरा मार्कंडेय पुराण पूरा दुर्गा देवी को गुणगान कर रहा है, वही सर्वोच्च है, ऐसे गुणगान कर रहा है, तो उसको उल्लेख करते हैं वो लोग। लेकिन अंत में जो एक वाक्य है, तो उनको बहुत अंत में क्या है, एक ऐसा लिख दिया, नारायण का वो शक्ति है। उसका अर्थ क्या है, ये पूरा जो पुराण क्या है, वो भगवान नारायण का ही महिमा कर रहा है, क्योंकि उनका शक्ति का बहुत विस्तार से वर्णन करता है, और अंत में बोल देगा वो किसका शक्ति है, वो नारायण का शक्ति है, ऐसे। वो लोग उसको समझते नहीं है। तो इसलिए सभी वेद शास्त्रों में, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वो कहते हैं कि तो सभी वेद शास्त्रों में क्या वर्णन हुआ है, भगवान कृष्ण का ही वर्णन हुआ है। हरिवंश पुराण में एक श्लोक है, तो वेदे रामायणे चैव पुराणे भारत तथा आदो अन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। वेदे रामायण पुराण और भारत, भारत मतलब महाभारत। तो आरंभ में, मध्य में और अंत में क्या है, हरि का ही गुणगान किया गया है, हरि सर्वत्र गीयते। अब भगवद गीता में भी भगवान वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, वेदों से मुझे ही जानना है, मैं ही वेदों का लक्ष्य हूँ, ऐसे।
सो वेदैर सर्वैर गीयते, उपनिषद में भी ऐसे बताया गया। तो ऐसे अलग अलग जगह पर तो और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वासुदेव सर्वमिति का उल्लेख करते हैं। तो ऐसे भगवान के साथ माया देवी को देखा उन्होंने, लेकिन माया देवी भगवान के वश में थी, नियंत्रण, वो स्वतंत्र नहीं है। वो भगवान के समान नहीं है, वो शक्ति है। भगवान क्या है? शक्तिमान है। तो ये माया देवी, माया शब्द का वर्णन कहाँ पर किया गया? भगवद गीता में, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो ये मेरा दैवी शक्ति है, दैवी एषा गुणमयी, गुणों से युक्त है, और इनको माया शक्ति के जो बंधन है उसको पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है, दुरत्यया कहा गया है। लेकिन जो मेरे शरण में आ जाते हैं तो वो पार कर सकते हैं। तो माया, भगवान के शरण में जो आ जाते हैं माया को पार कर सकते हैं। इसका अर्थ है भगवान क्या है? माया से भी सर्वश्रेष्ठ है, माया को नियंत्रण करने वाले। तो वो माया में नहीं आते हैं। मायावादी लोग अब क्या आते हैं? जब भगवान यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं तो वो माया के प्रभाव में आके भौतिक रूप को धारण करते हैं। ये जो पंचभूतों से बना हुआ एक शरीर या रूप धारण करते हैं, ऐसे वो लोग कहते हैं। तो माया के प्रभाव में आते हैं तो माया भगवान से श्रेष्ठ होना चाहिए। तो ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो शक्ति कभी भी हमेशा शक्तिमान के नियंत्रण में रहता। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद, वो विष्णु पुराण में वर्णन आता है, भगवान के शक्तियों का वर्णन आता है। तो अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति, ऐसे 3 शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो उस श्लोक में वो ऐसे कहा गया है कि ये माया शक्ति को अज्ञान कहा गया है। क्यों अज्ञान कहा गया है? जीव शक्ति को तटस्थ कहा गया है। तटस्थ मतलब वो थट मतलब क्या है? वो जमीन और पानी के बीच में जो होता है उसको तट कहते हैं। आप पानी में भी जा सकते हैं और जमीन के ऊपर भी आ सकते हैं। तो वैसे ही हम लोग अंतरंग शक्ति, जो आध्यात्मिक शक्ति है, उसके आश्रय में भी रह सकते हैं और बहिरंग शक्ति के आश्रय में भी रह सकते हैं। तो जब हम लोग बहिरंग शक्ति के पकड़ में आ जाते हैं तो हम लोग बद्ध जीव बन जाते हैं, और अंतरंग शक्ति के आश्रय में आते हैं तो हम लोग मुक्त जीव, मुक्त हो जाते हैं और भगवान की सेवा में लग जाते हैं हम लोग। तो जो मुक्त मतलब जो भगवान के भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, वो अंतरंग शक्ति के आश्रय में रहते हैं। वही चीज भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। तो ये महात्मा का वर्णन है, वो हमेशा सततं कीर्तयन्तो मां, तो हमेशा वो सतत भगवान कीर्तन में लगे रहते हैं। तो वो लोग अंतरंग शक्ति के आश्रय में आ जाते हैं। तो महात्मानस्तु मां का दैवीं प्रकृति में आश्रिता, तो कभी भी माया के प्रभाव में नहीं आते। इस जगत में भी हो सकते हैं वो, जैसे महान आचार्य श्रील प्रभुपाद ऐसे शुद्ध भक्त, तो हमेशा वो अंतरंग शक्ति के आश्रय में रहते हैं, तो उनका पतन कभी नहीं होता। और जो बहिरंग शक्ति के वश में आ जाते हैं तो वो बद्ध जीव बन जाते हैं। वो बहिरंग शक्ति को अज्ञान करके बताया गया है। तो बहिरंग शक्ति क्या करते हैं? हमें अज्ञान में डालती है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो सरस्वती, 2 प्रकार के सरस्वती होते हैं। सरस्वती कौन है? वो विद्या का देवता है ना। तो सबको विद्या देते। तो भौतिक जगत में जो सरस्वती है वो क्या है? भौतिक विद्या को देते, भौतिक ज्ञान देते। भौतिक जगत में आप बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाओ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, अपनी बुद्धि लगाकर बहुत बिजनेसमैन बन जाओ, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बन जाओ,
इलेक्शन में बहुत स्ट्रेटेजी बनाकर ऐसे कैसे जीतना है करके, इलेक्शन का चाणक्य बन जाओ। तो ये सब ज्ञान के लिए कहाँ से आता है? ये सरस्वती देवी से आता है। तो दो प्रकार के सरस्वती देवी, अंतरंग सरस्वती और बहिरंग सरस्वती। बहिरंग सरस्वती क्या करते हैं? वो भौतिक ज्ञान प्रदान करते हैं। उस भौतिक ज्ञान से जीव क्या है, इस भौतिक जगत में बंध जाते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसको क्या कहते हैं? दुष्ट सरस्वती कहते हैं। दुष्ट सरस्वती। क्यों दुष्ट सरस्वती? क्योंकि वो जीवन को हमेशा इस भौतिक अस्तित्व में, भाव बंधन में डाल देते। लोग उनको पूजा करते हैं, दुष्ट सरस्वती को पूजा हुए। स्कूल में सरस्वती पूजा आजकल नहीं होता होगा ना, आजकल सब सेक्युलर बन गए। जब हम छोटे थे स्कूल में सरस्वती पूजा कर, आप लोग भी करते होंगे ना? तो हम लोग किनको पूजा कर रहे हैं? दुष्ट सरस्वती को पूजा कर रहे हैं, ताकि भाव बंधन में रहे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनको भी सरस्वती नाम दिया गया था। वो कौन है? भगवान के अंतरंग सरस्वती है। वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे ज्ञान प्रदान कर हमें क्या है, भगवान के पास लेके जाते हैं। तो एक और जगह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एक व्यक्ति आके उनको बोले मैं मेरा ध्यान में क्या कर दिया, मेरा स्वप्न में या ध्यान में मैं भगवान का दर्शन हो गया, ऐसे बोलते। तो उससे पहले एक और चीज, जब द्रोणाचार्य ये कौरव और पांडवों को क्या सिखा रहे थे? धनुर्विद्या सिखा रहे थे। तो वहां पर उन्होंने क्या, एक बार एक परीक्षा लेना चाहते थे उनको, कितना ये लोग समझ लिया है। तो द्रोणाचार्य एक पंछी को दिखाया पेड़ में। वो सही पंछी, असली पंछी नहीं था, एक क्या बोलते हैं उसको, डॉल था, एनिमेशन एनिमेटेड। तो पंछी दिखाया उन्होंने। तो सबको बुला कर पूछा, आप जानते हैं ना, वो दुर्योधन को बुलाया, तो क्या दिख रहा है तुमको? और दुर्योधन ने बोला पंछी दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, बहुत सारा दिख रहा है, ऐसे बोला। तो दुर्योधन को द्रोणाचार्य ने बताया तुम फेल हो गए, चलो जाओ तुम। तो फिर युधिष्ठिर महाराज को बुलाया, वो उन्होंने भी बताया बहुत सारा चीज दिखता है। लेकिन अर्जुन को जब बुलाया उन्होंने क्या देखा? सिर्फ मुझे क्या है, वो पंछी का आंख दिखता है, ऐसे बोला। तो फिर द्रोणाचार्य ने उनको बताया तुम पास हो गए करके। तो बहुत बार लोग ऐसे बोलते हैं आके, मेरा भगवान का दर्शन हो गया मुझे, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे भी एक व्यक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास आए और उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि मुझे भगवान का दर्शन हो गया, ऐसे बोलते हैं। तो और कुछ देखा तुमने या सिर्फ भगवान को देखा? तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने बताया कि नहीं मैं सिर्फ भगवान को देखा। तो फिर वो बोलते हैं तुमने सही में भगवान को नहीं देखा, ऐसे कोई ऐसे भूत को देखा होगा तुमने, ऐसे बोलते। क्यों? यहाँ पर जब वेद व्यास ने भगवान का दर्शन किया, उसके साथ कौन थी? माया देवी भी थी। लेकिन वो माया देवी कौन? वश में थी वो। तो ये सही में भगवान का दर्शन है, क्योंकि भगवान और उनके शक्तियों के द्वारा, भगवान हमेशा उनके शक्तियों के साथ रहते हैं। तो रामानुजाचार्य का दर्शन क्या है? विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट अद्वैत। अद्वैत मतलब अकेले हैं, कोई उनके समान दूसरा व्यक्ति नहीं है। लेकिन विशिष्ट, वैशिष्ट है उनके पास, विविधता है, वो अकेले नहीं रहते। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य, उन्होंने भगवान का एक चित्र बनाया, पेंटिंग बनाया। तो भगवान को बना दिया और कुछ पीछे कुछ नहीं था। फिर प्रभुपाद जी ने बोला कुछ तो रखो वहां पर, कुछ गाय तो रखो, कुछ ग्वाल बालों को तो रखो। भगवान हमेशा अकेला नहीं रहते, उनके भक्तों के साथ रहते हैं। तो विशिष्ट अद्वैत क्या है? भगवान और उनके शक्तियां रहते हमेशा उनके साथ। क्योंकि शंकराचार्य ने क्या कर दिया? शक्तियों को नकार दिया। ब्रह्म है और ब्रह्म ही क्या हो गया? भौतिक जगत में परिवर्तित हो गया, सभी जीवों के रूप में परिवर्तित। हम भी ब्रह्म है तो आप भी ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि।
सब लोग भगवान ही है, भगवान ही जीवों के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। इसको विकारवाद कहते हैं। लेकिन वेद शास्त्रों में परिणामवाद का वर्णन किया। परिणामवाद का वर्णन मतलब क्या है? तो भगवान के शक्तियों का परिवर्तन होता है। तो जैसे हमें जीव को पराशक्ति कहा गया और अपराशक्ति, भगवान की शक्ति, अंतरंग शक्ति ही वो क्या है? माया शक्ति के रूप में इस भौतिक जगत में प्रकट हो जाती है। तो ऐसे शक्तियों का परिवर्तन होता है। तो भगवान अकेले नहीं रहते, उनके शक्तियों के साथ रहते। जहां पर ऐसे यहाँ पर वर्णन किया गया, माया देवी थी वहां पर जब वेद व्यास ने दर्शन किया, तो अकेले नहीं रहते कभी भी भगवान, तो वो मायावाद हो जाता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या कहा, तुम क्या भगवान को दर्शन नहीं किया, तुम कोई भूत प्रेत को दर्शन किया, ऐसे बोलते हैं। और जब भगवान का दर्शन करते हैं तो क्या हो जाता है? वो एक और श्लोक, एक और बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब कोई उनको बोले कि मैं भगवान का दर्शन हो गया करके जब बोला उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि वास्तव में तुम भी क्या है, भगवान को दर्शन नहीं किया। भगवान को दर्शन किया तो क्या हो जाता है? इस भौतिक जगत का जो भी आसक्तियां है सब छूट जाते हैं। हाँ, वो एक श्लोक उन्होंने रूप गोस्वामी ने रचना किया, वो श्लोक को उल्लेख करते हो। स्मेराम भंगित्रय परिचिताम शाचि विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी न्यस्त्यागर किशलयाम उज्ज्वलाम चंद्रकेन गोविंदाख्यम हरितनुमित केशि तीर्थोपकंठे मां प्रेक्षिस्तस्तव यदि सके बंधु संगो स्थिरंगः। तो इस श्लोक में ये गोपी दूसरे गोपी को बोल रहे हैं, तुम्हें इस भौतिक संसार में परिवार, पति पत्नी, बच्चे और समाज, उनके संग में आनंद लेना है, सुख प्राप्त करना है, तो वो केशी तीर्थोपकंठे, केशी तीर्थ में, यमुना के तट पर केशी घाट जो है, वहां पर जो गोविंद खड़े हैं और जो बहुत सुंदर, वो गोविंद कैसे थे? वो चंद्रमा के चांदनी में, चांदनी के जो प्रकाश में बहुत ही उज्जवल दिख रहे हो। वो त्रिभंग रूप में खड़े हुए वेणु बजा रहे हैं। उनको देखने का क्या मत करो, गलती मत करो, ऐसे बोलते। तो क्या हो जाएगा? एक बार देख लिया तो सब ये सभी छूट जाएंगे, आसक्तियां, परिवार, समाज। तो भगवान का जब हम लोग दर्शन करते हैं, भगवान को सही में हम लोग दर्शन करते हैं तो ऐसे हो जाता है। तो रूप गोस्वामी ऐसे श्लोक क्यों लिख रहे हैं? देखने मत जाओ करके, वो अपप्रचार कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है ना। वास्तव में वो क्या कर रहे हैं? भगवान के दर्शन की महत्व को गुणगान कर रहे हैं। उनको एक बार दर्शन कर लिया तो क्या हो जाएगा? तो सब छूट जाएगा, ऐसे हो कहते हैं। करना है क्या ऐसे? नहीं नहीं करना चाहिए। हाँ तो ये भगवान, और विशेष करके गोविंद देव, वहां पर गोविंद देव का मंदिर है ना, वहां पर वृंदावन में आप देखा होगा, तो गए होंगे। रूप गोस्वामी का उनका विग्रह कौन क्या था? उनका आराध्य देव गोविंद देव थे। इसलिए इस श्लोक में वो विशेष करके गोविंदाख्यम, वो गोविंद को देखने के लिए मत जाओ करके ऐसा कहते हैं। अभी वो गोविंद कहाँ पर है? तो जयपुर में। जयपुर वासी सभी को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। हर रोज हजारों लोग सुबह मंगल आरती 4:30 बजे कितने लोग? 1000 लोग, कम से कम 5000 लोग रहते हैं वहां दर्शन के लिए। तो ये गोविंद देव का महिमा, दिन भर कम से कम 10-15 हजार तो हर रोज आके जाते हैं दर्शन करके। वहां पर जयपुर में ऐसे प्रथा था, पहले काम, वो अपना जो व्यवसाय या काम जो भी अपना दफ्तर में जाना हो, पहले गोविंद देव का दर्शन करके ही दिन आरंभ करते हैं वो लोग। तो ये भगवान के दर्शन है। तो वेद व्यास ने ऐसे दर्शन किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी? माया देवी भगवान की सेवा में लगी रहती थी, तो हम लोग जब भगवान की सेवा करना चाहते हैं या जब करना चाहते हैं तो माया आ जाती है। नहीं तो
आप सेवा भगवान का सेवा और जब करना चाहते हैं माया नहीं आते हैं। तो वो श्लोक है ना, जीव भोग वांछा करे निकटस्थे माया थारी झपटिया धरे। जब हम लोग भोग वांछा रखते हैं तब माया हमें पकड़ लेते हैं। जो हम लोग सिंसियरली गंभीरता से प्रामाणिकता से भगवान की सेवा करते हैं तो वो बहुत हमें सहायता करते हैं। हाँ? मतलब क्या है, हम भक्ति के आपके बारे में नहीं बोल रहा, सामान्यतः भक्ति के साथ साथ हमें और कोई भी इच्छाएं रहते हैं, इसके कारण माया क्या कर देते हैं, हमें पकड़ लेते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई सही भक्ति ही भगवान के पास जाए, जाके भगवान को क्या करना, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सही व्यक्ति उनके पास, प्रामाणिक भक्त ही उनके पास जाना चाहिए। वो देखती है, वो सिनेमा में क्या होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ वो लोग देखते हैं ना सिनेमा सही है क्या नहीं, उसको सेंसर बोर्ड माया देवी भी सेंसर बोर्ड है। वो सेंसर बोर्ड देखती है हमारे अंदर क्या इच्छा है, हम प्रामाणिक है कि नहीं है। ऐसे जब करना चाहते हैं तो तकलीफ नहीं देते, क्योंकि अभी भी हमारा और भी बहुत सारे आसक्तियां हैं, इसलिए हमें तकलीफ देते। ठीक है, और कुछ कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्ण।